हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गिलिट क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स की समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई डिटरमिनेंट होता है उसका ऑर्डर होता है। तो हमने कह दिया 2/2 ऑर्डर का कोई एक डिटरमिनेंट है, तो पक्की बात है उसमें आपके गिनती के कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 4। और 3/3 के मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर होंगे? आप कितने एलिमेंट होंगे आपके? 9। तो मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होंगे, हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है और हर एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले माइनर, उसके बाद कोफैक्टर। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में किसी एलिमेंट का माइनर क्या होता है? तो पहली बात तो ये, जिस किसी एलिमेंट का माइनर निकालना होता है तो डिटरमिनेंट में वो एलिमेंट जिस रो में आया है उसको छुपाइए, जिस कॉलम में आया है उसको छुपाइए। बाकी जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सेम टू सेम डिटरमिनेंट के अंदर लिख दीजिए। जो उसकी वैल्यू होगी वही उस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। डेफिनेशन बोले तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट में कोई एक एलिमेंट है जिसको हमने जनरल वे में ए आई जे से शो किया है, उसकी हम माइनर की बात कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट ए आई जे है उसका माइनर इज द डिटरमिनेंट, वो भी एक क्या होता है? डिटरमिनेंट ही होता है। वो डिटरमिनेंट मिलता कैसे है? ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज, यानी जिस एलिमेंट जब ए आई जे है तो वो ith रो में है और jth कॉलम में है, तो आप ith रो को डिलीट कर दीजिए, जिसे बोलता हूँ हाइड कर दीजिए, और jth कॉलम को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचते हैं आप उनको 2/2 उनको जो है एक डिटरमिनेंट के अंदर लिख दीजिए। अभी तो माइनर ऑफ ए आई जे, जो भी कोई भी एलिमेंट होगा उसके माइनर को हम शो करते हैं एम आई जे से। यहाँ पे एम क्या होता है? कैपिटल। और ये एलिमेंट क्या है? यहाँ पे ए स्मॉल ही होता है, आप जानते ही हैं। तो जो आई जे एथ एलिमेंट है उसके माइनर को एम आई जे से हम डिनोट करते हैं। रिमार्क की बात बाद में करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। फाइंड माइनर्स ऑफ ऑल एलिमेंट इन दिस डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट के अंदर आपको सारे के सारे सारे एलिमेंट की क्या निकालने हैं? आपको माइनर्स। तो हम एक एक करके सारे माइनर निकालेंगे। तो ये जो एलिमेंट है इसमें गिनती की 9 एलिमेंट है, क्योंकि 3 ऑर्डर का आपका डिटरमिनेंट है और आपको एलिमेंट पढ़ने आते ही है। ये A11 के प्लेस पर है, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। तो जो A11 का माइनर होगा वो हम M11 से शो करेंगे। ऐसे हम सारे के सारे शो कर देंगे। तो देखिए A11 का माइनर M11 और A12 का माइनर M12। सिमिलरली हम सारे देख लेंगे। अब देखिए M11 बोले तो क्या? A11 का माइनर। तो A11 आपका ये है, ये पहली रो और पहले कॉलम में आया है। आप उसको हाइड कीजिए। ये जो इतना हिस्सा बचता है, ये जो सारे एलिमेंट हैं जो काउंटिंग 4 है, आप उनको एज इट इज सेम टू सेम इस डिटरमिनेंट के अंदर लिख दीजिए। तो 2 2 -3 1, 2 2 -3 1। सिमिलरली ये 21 है, M21, तो ये A21 का होगा। तो A21 इस कॉलम में आया, इस रो में आया। आपके 4 एलिमेंट है, 4 2 -3 1, 4 2 -3 1। A13, ओ सॉरी M13, ये माइनर किसका होगा? आपके A13 का। तो आप A13 का कॉलम और उसकी रो को छुपाइए। आपको दिखा 4 2 -3 -3, 4 2 -3। अब आते हैं 21, M21, यानी कि इस A21 का माइनर। तो A21 की रो और कॉलम को हाइड कीजिए। ये ऊपर के दो और ये नीचे के दो दिखाई देंगे, -1 -2 -3, -1 -2 -3 एंड 1। अभी देखिए ये क्या है? M22 यानी A22 का माइनर होगा ये A22 की रो और कॉलम को हाइड कीजिए। क्या दिख रहा है? 1 -2 -3 1, 1 -2 -3 1, 1 -2 -3 1। A23 इस वाले एलिमेंट का माइनर होगा। इसकी रो कॉलम हाइड कीजिए। 1 -1 -3 -3, 1 -1 -3 -3। A31 के लिए, M31 के लिए ये A31 का माइनर होगा। तो इसको, इनकी रो कॉलम को हाइड करने के बाद दिखाई देगा -1 -2 2 2, -1 -2 और ये क्या है? 2 2। A32 का माइनर है, तो इसकी कॉलम, इसकी रो को हाइड कीजिए। 1 -2 4 2, 1 -2 और 4 2।
M33 इस A33 का माइनर है, इसके रो कॉलम हाइड कीजिए 1 - 1 4 2 1 - 1 4 2। तो हमने क्या देखा, अब अब इसका रिमार्क देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन। जब हम किसी एलिमेंट के डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर भी होगा। तो हमने कह दिया वो ऑर्डर क्या है आपका, एलिमेंट का ऑर्डर क्या है आपका एन। अब ये ब्रैकेट में क्या है ये मत देखना, वो जिस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के माइनर निकालेंगे उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर एन है। तो हमने क्या पढ़ लिया डेफिनेशन में, माइनर भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का भी ऑर्डर होगा। तो अगर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर एन है, जिसके एलिमेंट्स का हम माइनर निकाल जिसके एलिमेंट के हम माइनर्स निकालना चाह रहे हैं, तो वो माइनर जो है n-1 यानी कि ओरिजिनल के ऑर्डर से एक कम करके जो डिटर्मिनेंट आता है वही होता है माइनर। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि जो ऑर्डर n है वो या तो 2 होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा। तो 2 होगा या 2 से ज्यादा, ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 3 होगा, ऑर्डर 4 होगा एंड सो ऑन, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। अगर 2 से कम होगा तो कितना कम हो सकता है, केवल 1/1 ऑर्डर का, और इससे पहले तो कोई आएगा नहीं। दो ऑर्डर से, ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट से पहले 1 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट आएगा। तो यहाँ पे 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की बात नहीं की जाएगी। जो आपका डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट्स के माइनर हमको निकालने हैं उसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन के अंदर डिटरमिनेंट था ये 3/3 का था। तो देखिए हर माइनर कैसा डिटरमिनेंट है, 2/2 का, तो इसका ऑर्डर 3 और माइनर्स के ऑर्डर क्या है आपके 2, यानी कि उस ओरिजिनल डिटरमिनेंट के ऑर्डर से एक कम। तो बस माइनर निकालने, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कीजिए और जो बाकी एलिमेंट दिखते हैं उनको से एज इट इज इस 2/2 के डिटरमिनेंट के अंदर लिख दीजिए। और आपको 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आती ही है। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगी इसकी वैल्यू, मेन डायगोनल का एलिमेंट 2 × 2, और ये नॉन डायगोनल का एलिमेंट क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है -6, और हम खुद भी माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 6 क्या हो गया आपका 8। ऐसे ही अगला आपका क्या आ जाएगा, 4 × 4 और ये -6, तो 4 + 6 यानी कि ये आ जाएगा 10। इसी तरीके से हम सारे के सारे माइनर निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम कोफैक्टर के ऊपर। कोफैक्टर क्या होता है, किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि माइनर को MIJ से शो करते हैं उसी तरीके से कोफैक्टर को हम AIJ, ए कैपिटल है आपका, AIJ से शो करते हैं। अब इसको AIJ हम पता कैसे करेंगे, तो AIJ इक्वल MIJ में इंटू कर दीजिए -I⁻I+J का। तो -I⁻I+J आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये डिटरमिनेंट के एलिमेंट का साइन होता है जो या तो प्लस होता है या फिर माइनस होता है। यानी कि AIJ एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए, जिसको हमने AIJ से शो किया है, वो निकालने के लिए उस एलिमेंट के माइनर में मल्टीप्लाई कर देते हैं उस एलिमेंट के प्लस साइन से। अगर प्लस साइन उसका पॉजिटिव है तो यानी कि +1 का मल्टीप्लाई करना है, अगर उसका प्लस साइन नेगेटिव है तो -1 का मल्टीप्लाई करना है। तो वेयर -I+J इज द प्लस साइन ऑफ AIJ, ये मैंने अभी बोला था, और MIJ इज द माइनर ऑफ AIJ, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे पढ़ ही रखा है। सारा प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसा इसमें था, बस केवल प्लस साइन को हमें पुट करना है, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब A11 की बात चलती है, तो A11 के लिए हम पहली रो और पहले कॉलम को हाइड करेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम 2 2 - 3 1 2 2 - 3 1, तो जैसा यहाँ पे आया था वैसा ही यहाँ पे आएगा। तो यहीं से मैं सबके कॉपी कर देता हूं। अगला क्या है, 4 2 - 3 1 4 2 - 3 1। अगला 4 2 - 3 - 3 4 2 - 3 - 3 -1 - 2 - 3 1 -1 - 2 - 3 1 1 - 2 - 3 1 1 - 2 - 3 1 1 - 1 - 3 - 3 1 1 - 1 - 3 - 3 1 - 1 - 3 - 3 -1 - 2 2 2 -1 - 2 2 2 1 - 2 4 2 1 - 2 4 2 1 - 1 4 2 1 - 1 4 2। तो भाई अभी तो हमने केवल इन सारे एलिमेंट्स की कौन रखे हैं आपके, मैंने जानबूझ के डिटरमिनेंट दोनों सेम टू सेम लिए थे, जिससे कि यहाँ पे मैं सेम टू सेम देख कर उतार दूं टाइम बचाने के लिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे मैंने लिख दिए, लेकिन अभी तो केवल MIJ ही लिखा है। अब MIJ में मल्टीप्लाई करेंगे उस एलिमेंट के प्लस साइन से, तो हमारे कोफैक्टर आएंगे।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसका कोफैक्टर शो कर रहा है, A11 A11 का। तो A11 यानी कि पहली कॉलम पहला i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i के -1 के ऊपर जब i प्लस j 1 प्लस 1 आएगा तो -1 की पावर आएगी 2, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आपको प्लस साइन तो पता ही है, तो प्लस साइन इसका क्या है, पॉजिटिव, यानी +1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो +1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैं यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं रहा। कौन लिखूं, +1, क्योंकि +1 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू को चेंज ही नहीं करता, सेम टू सेम ही रखता है। हाँ, -1 का मल्टीप्लाई कुछ चेंज करता है, वो वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। +1 का मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं कर सकता, नंबर एज इट इज आ जाता है। तो समझ लीजिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अगले का क्या है, 1 और 2 3, यानी कि और, यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे हम, नेगेटिव। 1 और 3 क्या है आपका, इसका साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे कुछ करो ही मत। 2 और 1 का टोटल है 3, यानी कि ऑड, यानी इसका साइन है नेगेटिव। 2 2 यानी कि 4, यानी कि इवन, यहाँ पे प्लस का हमने प्लस लगा ही दिया। 2 3 टोटल 5, यानी कि ऑड, यानी कि क्या है, इसका प्लस साइन नेगेटिव। एक प्लस साइन किसका ले रहे हैं हम, प्लस साइन तो इसका ले रहे हैं, ijth एलिमेंट का, इस aij का। 3 1 4 यानी कि इवन, इसका प्लस साइन पॉजिटिव होगा। 3 2 यानी कि 5, इसका प्लस साइन नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। 3 3 यानी कि 6 इवन, इसका प्लस साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी प्लस साइन पॉजिटिव है तो डिटरमिनेंट के बाहर कुछ नहीं करना, अगर प्लस साइन नेगेटिव है तो डिटरमिनेंट के बाहर हमको नेगेटिव साइन पुट कर देना है। बाकी आपको 2/2 की वैल्यू निकालनी आती ही है। अब देखिए 2, इसी एलिमेंट की यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, 8, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 8। अब इस एलिमेंट की, इस माइनर की वैल्यू क्या आई थी, 10, तो भाई यहाँ पे भी तो 10 ही आएगी, लेकिन ये माइनस को क्या कर देगा, -10, क्या कर देगा, -10। यहाँ तो देखिए डिटरमिनेंट सेम, ये डिटरमिनेंट सेम ही सेम लिखा है, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वो इसकी आएगी। तो आप बस, मुझे उम्मीद है आपको ये सही समझ में आया होगा। तो भाई ये तो 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर पता कर लिए थे। अब 2/2 में कैसे करके दिखाएंगे, अब मैं इसी को रब करके नया एग्जांपल बना देता हूं। फाइंड, मैंने 2/2 का इसी में बना दिया। 2/2 का डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर इसके निकालने हैं, तो इसमें क्या होगा, 11 12 21 22। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, M11 M12 M21 M22, 4 एलिमेंट के 4 माइनर। अब 1 1 पहली रो पहले कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम हाइड कीजिए, आपको दिखाई देगा 2, यानी कि अब मैं फीलिंग के लिए इसको डिटरमिनेंट में रख देता हूं। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1/1 के डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 2 होती है। क्या होती है, ओ, जो 1/1 के एलिमेंट 1/1 के डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट होता है वही उसकी वैल्यू होती है। A12 यानी कि पहली रो दूसरे कॉलम, तो पहली रो और सेकंड कॉलम को क्या बचा, 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4, तो आंसर आ गया 4। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या दिखाई देगा, -1 इक्वल टू -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या दिखाई देगा, 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 1। यानी कि माइनर निकालते समय हमें एलिमेंट के प्लेस साइन की चिंता नहीं करते, प्लेस साइन की चिंता तो हम कोफैक्टर निकालते टाइम करते हैं। तो यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए। अब देखिए जो हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसका ऑर्डर 2 है, तो उसके एलिमेंट के जो माइनर आए हैं वो डिटरमिनेंट कैसा है आपका, 1/1 का, यानी ओरिजिनल डिटरमिनेंट के ऑर्डर से 1 कम होगा माइनर का ऑर्डर। ओके, अब इसको देखिए, यहां पे क्या आएंगे आपके कोफैक्टर, A11 A11 A12 A21 A22। वही बात, A11 यानी कि आप जो है पहली रो और पहले कॉलम को हाइड कीजिए, तो पहली रो और पहला कॉलम क्या दिखाई दिया, 2, जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा था 2, ये दिख गया 2। सिमिलरली इसमें हाइड कीजिए पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, 4। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पे आ जाएगा -1। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर 1। तो वही मैंने अभी MIJ रखे हैं, अब मल्टीप्लाई करना है इसके प्लेस साइन से। तो 1 1 2 क्या है, 1 over 2 यानी कि E1 प्लेस, आपका समझ लीजिए प्लस रख दिया, लेकिन 1 over 2 3 यानी कि और, इस प्लेस साइन नेगेटिव। 2 और 1 3 भी क्या है, और, यानी कि प्लेस साइन नेगेटिव, और 2 और 2 क्या है, E1 यानी कि प्लेस साइन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए डिटरमिनेंट के बाहर कुछ नहीं करना, बट नेगेटिव साइन के केस में डिटरमिनेंट के बाहर माइनस लगा देना है। बस इसकी वैल्यू आ गई 2।
अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 होगी, लेकिन नेगेटिव हमें क्या वैल्यू देगा उसकी, -4। सिमिलरली ये हमें वैल्यू देगा 1 और फाइनली लास्ट में हमें वैल्यू मिलेगी आपकी 1। तो ये थे आपके इसके माइनर्स एंड को-फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट के माइनर और को-फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसको समझें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इतनी सीधी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलता हूँ। बाय बाय।